और इस बीच खबर पटना से, जहां पर सीएम आवास पर हुई बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक खत्म हुई है। झारखंड के नेताओं बैठक में मौजूद रहे, तो वहीं जनता दल झारखंड में गठबंधन के तहत लड़ेगी चुनाव। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी घोषणा की है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक खत्म हुई है। इसके साथ ही झारखंड के कई नेता बैठक में मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड के झारखंड में लड़ेगी चुनाव, तो सीएम आवास पर यह बैठक हुई। पटना से खबर, सीएम आवास पर बैठक हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर के यह बैठक हुई। हालांकि फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। झारखंड के कई नेता बैठक में मौजूद रहे। जनता दल झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी घोषणा की है। तो सीएम आवास पर यह बैठक हुई। फिलहाल बैठक जरूर खत्म हो गई और फैसला ये कि जनता दल झारखंड में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो झारखंड के कई नेता बैठक में जहां मौजूद रहे, तो वहीं जनता दल झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। तो सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी। हालांकि बैठक जरूर खत्म हो गई है और एक बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने यह आई कि जनता दल झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। जनता दल झारखंड में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनकी ओर से इसकी घोषणा की गई है। तो फिलहाल जो सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी, यह बैठक जरूर खत्म हो गई है और बैठक से बड़ी बात निकलकर सामने ये आई कि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही समय बाद होना है, वहां पर गठबंधन में जनता दल चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो सीएम आवास पर ये जो बैठक चल रही थी, चर्चा, और इसको लेकर के फिलहाल जहां एक और बैठक खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बैठक होती है सीएम आवास पर और इसके बाद बड़ी बात निकलकर सामने ये आई कि झारखंड को लेकर के फैसला हुआ है और जनता दल गठबंधन में चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल देखिए, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि इस बार बिहार के बाद अब झारखंड में अपनी पार्टी की मजबूती के लिए नीतीश कुमार बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उसको लेकर देखिए आज एक बड़ी बैठक हुई है। जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं शीरो महतो, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनसे भी मुलाकात की है नीतीश कुमार ने। और निकलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। साफ उनका कहना है कि इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ जेडीयू जो है झारखंड में चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो उससे पहले एक्शन में जेडीयू नजर आ रही है और कह सकते हैं कि महज 5 से 10 सीटों पर नहीं, इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात जो है वो जेडीयू कर रही है। अब गठबंधन में कितनी सीटें मिलती हैं ये देखना अहम होगा। बिल्कुल उत्कर्ष, जिस तरीके की चीजें बैठक में हुई हैं, अगर ऐसा होता है या इनको अमली जामा पहनाया जाता है, हालांकि लगभग तय ही होगा, बैठक हुई है इसको लेकर के, अगर ये स्थिति बनती है तो फिर झारखंड में जो चुनाव है उसमें कितनी मुश्किल जेएमएम या कहें इंडिया गठबंधन को साथ में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सीधी भाषा में कहें तो चुनाव कितना दिलचस्प होता नजर आएगा। अब बिल्कुल देखिए, अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी वहां इन्हें टिकट देती है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए ये काफी चिंता का विषय हो जाएगा। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पहले बिहार से जुड़ा हुआ था और नीतीश कुमार जब कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, कह सकते हैं केंद्र कैबिनेट के मंत्री, उस वक्त बिहार और झारखंड एक था। तो नीतीश कुमार का पकड़ जो है वो झारखंड में भी काफी मजबूत है और कहा जा सकता है कि अगर चुनाव जेडीयू झारखंड में लड़ती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय इंडिया गठबंधन को जरूर होने वाला है। अंकुर, यानी कि कहा बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी अब झारखंड में भी कमाल करने को तैयार है और मैदान में उतरने को। जो तस्वीरें नजर आ रही हैं या जो बयान इस वक्त जेडीयू की तरफ से आ रहा है, अगर समन्वय बनता है तो दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और दोनों एक साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो कह सकते हैं जो बिहार में तस्वीरें देखने को मिलती है वही तस्वीरें अब झारखंड में भी देखने को मिलेगी और जेडीयू कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ भी बढ़ता नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक फिलहाल खत्म हुई और बड़ी बात है कि झारखंड में जेडीयू अब चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा गठबंधन के साथ। झारखंड के लोग से पूछिएगा, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, वो बढ़िया से बताएंगे। सर, झारखंड में चुनाव में जाने को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि चुनाव में बातचीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के जो कुर्मी महासंघ है, वहाँ के जो कुशवाहा महासंघ है,
वहाँ के जेडीयू के प्रमुख जो नेता लोग हैं, कुछ मिलने की इच्छा जाहिर किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और हम सब लोग मिलकर उनकी बात को सुने हैं। आगे आने वाले 2024 के विधानसभा में अच्छी उपस्थिति हमारी हो, ये झारखंड के विधानसभा में हम अच्छी संख्या में जीत के जाएं, इसके लिए सब लोग से बातचीत की गई है और आगे चुनाव में बढ़िया से बेहतर प्रदर्शन करें। गठबंधन पे सर चुनाव में राजनीति होगी या सर अकेले जदयू वहाँ पे? नहीं, हम लोग तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे।